हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा, बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है कालीबांगा। तो यहाँ पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो सबसे बड़ा नगर में हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो थे आर डी बनर्जी, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ वेद की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन इसमें दिया है 4। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो यहाँ पूछ रहा है वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या 4 होती है, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, बी है वेदव्यास, सी है तुलसीदास, डी है कालिदास। तो महाभारत के रचयिता पूछ रहा है, तो महाभारत के रचयिता थे वेदव्यास, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रामायण के लेखक कौन है? ये हो जाएगा वेदव्यास, बी कालिदास, सी वाल्मीकि, डी तुलसीदास। तो रामायण के जो लेखक थे वो थे वाल्मीकि, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। तो यहाँ पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म, तो जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश, डी कुषाण वंश। तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश से थे, अतः इनका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी मगध युद्ध, डी तक्षशिला युद्ध। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था वह था कलिंग युद्ध के बाद, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी पतंजलि, सी चाणक्य, डी अश्वघोष। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्जैन, बी कन्नौज, सी पाटलिपुत्र, डी थानेसर। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज में, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत जो किए थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से थे? ए तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी लोदी वंश। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश से थे, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो था वो था बाबर, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1600 ईस्वी में। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह हुई थी 1526 ईस्वी में, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है, अतः इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य हुआ था? ऑप्शन ए है मजबूत हुआ था, बी कमजोर हुआ था, सी समाप्त हो गया, डी फैल गया। तो औरंगजेब के बाद मुगल काल कमजोर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1498, बी 1600, सी 1707, डी 1757। तो अंग्रेजों का आगमन पूछ रहा है, तो आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1773। तो प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी में, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी बहादुर शाह जफर, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी सभी। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व सभी ने किया था। मंगल पांडे जी ने भी किया था, बहादुर शाह जफर ने भी किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी किया था, अतः इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1946 ईस्वी को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 2 अक्टूबर 1947 को। तो भारत को स्वतंत्रता पूछ रहा है, तो स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो पहला प्रधानमंत्री भारत के जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।